Business services. Business services cannot be operated in an isolated manner. Isolated manner मतलब अकेले अकेले कोई भी सर्विस आइसोलेटेड मैनर में प्रोवाइड नहीं कर सकते। तीनों का होना जरूरी है। पहला सर्विस, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर और तीसरा कंज्यूमर, तीनों का होना जरूरी है। इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। ये बिजनेस सर्विसेज क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं जिससे बिजनेस फटाफट फटाफट ग्रो करता है। 11th स्टैंडर्ड में देखो पढ़ा रहेगा, जब हम लोग ट्रेड और ऑक्सिलाइज टू ट्रेड पढ़ रहे थे। ट्रेड मतलब खरीदने का, बेचने का। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब वो सब एक्टिविटीज जो खरीदने और बेचने में हेल्प करते हैं। ऑक्सिलरीज मतलब ये होता है हेल्प, बराबर। तो इधर पे भी अभी वो सब ऑक्सिलरीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहला कौन सा, बैंकिंग। दूसरा कौन सा, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अभी इसमें पहला सर्विस कौन सा है, बैंकिंग। पहले देखते हैं बैंक वर्ड कहाँ से आया। द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स अ बेंच। ये जो वर्ड है बैंक, ये कहाँ से आता है, एक फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच मतलब कौन से देश से, फ्रांस। फ्रांस देश का नाम है और फ्रेंच लैंग्वेज का नाम है। तो फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रांस से आया हुआ शब्द कौन सा, बैंको। उसका मतलब क्या है, एक बेंच। बेंच पे जिसपे तुम लोग बैठते वो वाला बेंच। इन अर्लियर डेज मनी लेंडर्स यूज्ड टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन बिग हीप्स और बेंचेस और टेबल्स फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड एक्सचेंजिंग। पुराने जमाने में फ्रांस में कैसा था मालूम है क्या, बड़ा बड़ा वो लोग बेंच पे बैठते थे, मनी लेंडर्स लोग, जो लाला लोग जो हम लोग बोलते ना, जो ब्याज पे पैसा बांटते, वो लोग ब्याज पे पैसा बांटते थे और प्लस साथ में वो लोग एक्सचेंज भी करते थे। क्योंकि फ्रांस में पुराने जमाने में कैसा था मालूम है, अभी इंडिया में कितना स्टेट है, 29 स्टेट है। चलो ठीक है मान लिया, देखते कितना है पता नहीं। तो 29 स्टेट चल मान लिया है, 28 29 चलते रहते हैं। हाँ 29 28 का फर्क है, बस बस। तो जितना स्टेट है अपने पास, सब जगह पे जाएंगे तो अलग अलग करेंसी बांटना पड़ता है क्या, सब जगह सेम करेंसी चलता है। लेकिन पुराने जमाने में 1800s के टाइम पे फ्रांस में कैसा था मालूम है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो करेंसी बदल जाएगा। प्लस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो वेट्स और मेजर्स भी बदल जाएगा। अपने इधर इंडिया में किधर भी जाओ तो क्या होता है, कोई भी चीज खरीदोगे तो वजन दो ही रहता है, या तो लीटर या तो किलोग्राम्स या तो ग्राम्स। ये स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर सब जगह फॉलो होता है। उधर फ्रांस में ऐसा होता ही नहीं था। अगर आप कपड़ा लेने के लिए जा रहे हो तो एक स्टेट में पहुंचोगे तो 1 मीटर कपड़े का भाव कुछ और रहेगा, दूसरे स्टेट में 1 मीटर कपड़े का भाव कुछ और रहेगा, तीसरे में कुछ और रहेगा। इसके लिए फ्रांस में ये बैंक ऐसा टेबल लगा के ये लोग बैठते थे, मनी लेंडर्स, और क्या करते थे, पैसा बांटते थे और करेंसी एक्सचेंज करते थे। वहां से ये शब्द आया बैंक। कौन सा शब्द आया, चलो नेक्स्ट। मीनिंग, आज के टाइम पे बैंक का मतलब क्या है, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आजकल बैंक का मतलब क्या है, बैंक मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिधर अपन बैठे हैं कौन सा इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक संस्था है। ऐसे ही फाइनेंस के लिए मतलब पैसे के लिए जो संस्था होती है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका काम क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, क्या करने का, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, और वही लोगों को एडवांस और लोन बांटने का। लोन बांटने का मतलब तो पता ही है, एडवांस मतलब क्या, अगर लोन के ऊपर भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए उसको बोलते हैं एडवांस, बरोबर। उसमें डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स आता है, जो अकाउंट वगैरह में सिखा रहेगा, वो सब किसका काम है, बैंक। बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर लोग को पैसा चाहिए, कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। और भी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, लोन चाहिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, बिल्स डिस्काउंट करना है, हाँ वो कमर्शियल पेपर चाहिए, ये सब काम कौन करके देता है, बैंक्स। और क्या बताया, देखो डेफिनेशन देखो, किसने डेफिनेशन दिया, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में क्या डेफिनेशन दिया है, कोई भी बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या है, एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। ये तरीके से अगर काम कर रहे हैं, कौन सा तरीका, पहला, कोई भी कंपनी जो बैंकिंग का काम करते हैं,
इंडिया में बैंकिंग का मतलब क्या? एक्सेप्टिंग, पैसा एक्सेप्ट करने का, फॉर द पर्पज ऑफ, क्यों एक्सेप्ट किया? या तो लेंडिंग मतलब दूसरों को लोन देने का, या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का पब्लिक से। दो रीजंस के लिए, पहला रीजन क्या है, क्यों पैसा लिया वो लोग ने, बैंक लोग ने? लैंडिंग, और दूसरा इन्वेस्टमेंट। या तो आपका पैसा लोन में उड़ा देंगे वो लोग, या तो वो पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। लोन में उड़ा देंगे मतलब ऐसा नहीं वापस नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, दो लोग का दो ही पर्पस है, पहला लैंडिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग। या तो दूसरों को लोन देके पैसा कमाएंगे, या तो वही पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाएंगे। और ये डिपॉजिट कहाँ से आता है? पब्लिक से आता है। यही डिपॉजिट इट इज रीपेबल ऑन डिमांड। जब भी वो बैंक अकाउंट होल्डर लोग बोलेंगे मेरा पैसा मेरे को अभी चाहिए, तुरंत दे देंगे। और जैसा मैंने बोला वैसे नहीं मांगेंगे। ऐसा नहीं कि बैंक में जाके अपन चक्कू रख देते, ऐसा लाओ पैसा। कैसे मांगते हैं? अलग अलग तरीके से। पहला तरीका कौन सा? बाय वे ऑफ चेक। चेक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, या तो ड्राफ्ट से विड्रॉ कर सकते हैं, या तो ऑर्डर से, जिसको बोलते हैं मनी ऑर्डर। क्या बोलते हैं? मनी ऑर्डर से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, या तो अदरवाइज आज के टाइम पे अपन कैसे पैसा विड्रॉ करते हैं? यूपीआई से, या तो एटीएम कार्ड से, या तो क्रेडिट कार्ड से। ऐसे अलग अलग तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कंपनी जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करते हैं और लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही कंपनी कौन सा कंपनी है? बैंकिंग कंपनी। मैंने बोला क्या? किसने बोला? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बैंक्स। बंद कर।